अस्सलामुअलैकुम और मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। और आज की अगर हम रेसिपीज़ की बात करें तो फ्राइड चिकन विद एग राइस बोल बनने जा रहा है और इसके साथ ही हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स। और अब पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा की डो के साथ, पिज़्ज़ा की फ्लेवर्स के साथ बहुत सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं और डिफरेंट तरह से हम लोग पिज़्ज़ा की डो को और पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं। पिन व्हील पिज़्ज़ा भी तैयार किए जाते हैं और डबल लेयर पिज़्ज़ा भी बनाए जाते हैं। ढेर सारी चीज़ के साथ भी साइड्स में भी स्टफिंग की जाती है। तो आज हम इसी तरीके से पिज़्ज़ा बॉम्ब्स बनाने जा रहे हैं जो बेसिकली बॉल की शेप की होंगी, लेकिन उसके लिए हमने पिज़्ज़ा की डो ही सबसे पहले तो तैयार कर लेनी है। उसके बाद कुछ अज्जा हैं जिसको हमने मिक्स करके फिलिंग तैयार करनी है और उसको हमने फिल करके और उसके बाद हमने उसको बॉल की शेप दे देनी है और हम उसको बेक कर लेंगे। वैसे वो तमाम लोग जिनके पास अवन नहीं है वो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो डो के लिए आपको चाहिए होगा नीम गर्म पानी, चीनी, इंस्टेंट ईस्ट, मैदा, नमक और ऑयल। इन तमाम चीज़ों के साथ आपने डो को गूंद लेना है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डो बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगी जब वो साइज़ में डबल हो जाए। तो उसके बाद आपने उसको बेल लेना है या फिर उसके पोर्शंस कर लीजिए जितनी बॉल्स आपको बनानी है और जितने आप उसके पोर्शंस करने हैं। बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। डो को बहुत सॉफ्ट रखिएगा और उसके बाद उसको हथेली की मदद से ही चिपटा करके उसमें जो अज्जा हम फिल करेंगे उसमें पिज़्ज़ा सॉस, चॉप्ड प्याज, चीज़ ऐड कर देंगे, हेलोपिनोस शामिल कर देंगे, थोड़ा सा मेल्टेड बटर इसमें जाएगा। टॉपिंग में जो हम लगाएंगे लहसुन, मिक्स हर्ब, कुटी, लाल मिर्च और नमक। तो हमने क्या कर लेना है कि एक बटर की सीजनिंग सी बनाएंगे जिसमें बटर जाएगा, मिक्स हर्ब जाएंगी और साथ ही हमने उसमें ऐड कर देना है लहसुन, मक्खन और कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च। और इस मज़ेदार से बटर के साथ हमने उन बॉल्स को ब्रश कर लेना है और हम उसको बेक कर देंगे। चीज़ चाहें तो ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं लेकिन हम अंदर ही शामिल करेंगे। और साथ ही आज सवाल भी है आप तमाम लोगों के लिए, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों से क्या आसान सा कोई सवाल किया जाए ताकि आप लोग एनेक्स का जो गिफ्ट है वो विन कर सकें। अच्छा, यहाँ पर जो चिकन है इसको हमने सिर्फ मैरिनेशन देनी है, तो क्यों ना इसको मैरिनेट कर लिया जाए। नमक, काली मिर्च और हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देना है। तो मैं इस पर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, हम इसके ऊपर स्पेशली जो सॉल्ट है उसको स्प्रिंकल कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पर मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स, ये चीज़ें हमने इस पर लगा के और फिर इसको डीप फ्राई कर लेना है या आप इसको शैलो फ्राई कर लीजिए। चलें, थोड़ा सा इसको टर्न कर देते हैं और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दीजिए, वरना पिसी काली मिर्च भी शामिल की जा सकती है। उसके बाद इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में हमने इसको कोट करना है और मैदा लगा देंगे और उसके बाद हम इसको कर लेंगे फ्राई और कुक। इस तरीके से करना है कि अंदर तक ये पीस जो है ये बहुत अच्छे से गल भी जाए। चलिए, ये हमने यहाँ पर मैरिनेशन करके रख ली और जो पिज़्ज़ा बॉम्ब के जो स्टफिंग के अज्जा हैं उनको मिक्स करके रख लेते हैं ताकि उसके बाद जब हम ब्रेक के बाद आएँ तो फिर उसके पोर्शंस हम कर लें, क्योंकि हमने उसकी बॉल्स बनानी है। बॉल्स बनाने के बाद हमने उसको बेक करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कोई चिकन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टफिंग में आपकी मर्ज़ी है आप क्या शामिल करना चाहते हैं। अच्छा, मैं इसमें सबसे पहले तो ऐड कर देती हूँ ये जो हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है ये शामिल कर देते हैं। कुछ अज्जा हैं वो मिक्स करके रख लेंगे। हेलोपिनोज़ हैं हमारे पास, ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स मिक्स कर सकते हैं। किसी तरह का पिकल ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। शिमला मिर्च या टमाटर अगर ऐड करें तो सीडलेस करके ही कीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा जो उसका सीड्स का वाटरी पार्ट है वो आपने ऐड नहीं करना। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं हेलोपिनोज़, लेकिन इनको थोड़ा सा मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ ताकि हमें फिर बॉल्स बनाने में मुश्किल ना हो। और एक अदद प्याज है, इसको भी हमने चॉप कर लेना है। ब्रेक का टाइम है मेरे पास, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी और मैं डो को भी चेक कर लेती हूँ ताकि जब हम वापस आएँ तो फिर
जो पिज़्ज़ा बॉम्ब्स हैं इनको हम तैयार कर लें, फिर ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे। तो बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, आप लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने डो को पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। वैसे हमारे पास जो डो थी, मैदा हमारे पास था 1.5 कप, तो आपने इतने पोर्शंस कर लेने, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बॉल्स मत बनाइएगा, सिंगल सर्विंग के हिसाब से तैयार करें, बनाएं, ताकि वो बॉल्स जो हैं वो बचें नहीं। ऐसा ना हो कि 1-2 बाइट लिया जाए और बॉल्स जो हैं वो आपकी लेफ़्ट ओवर ज़्यादा रह जाए। तो ये हमने अगर काउंटिंग करें तो आई थिंक 10 से ऊपर ही हैं। अच्छा, फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया पिज़्ज़ा सॉस, इसके साथ ही हम इसमें ऑलिव्स ऐड कर देते हैं। आपकी पसंद पर है, वैसे फ़िलिंग ज़रूरी नहीं है जो मैं फ़िलिंग बना रही हूँ वही आप फ़िलिंग बनाएं। अपने फैमिली को देखते हुए भी आप फ़िलिंग जो है वो थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पर रोक लिया। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, हमने शामिल कर दी। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, मिक्स हर्ब मैं इसमें भी थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, और हमने चॉप्ड हेलोपिनोज़ हैं ये हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। कोई शिमला मिर्च शामिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, चिकन के चंक्स ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चीज़, हाथों की मदद से तोड़कर शामिल कर देते हैं। स्पून से अच्छा सा मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको हमने बॉल्स में स्टफ़ करके बॉल्स को तैयार कर लेना है। सील कीजिएगा अच्छे से। वैसे तो हम बेक कर रहे हैं तो इतनी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वो तमाम लोग जो अगर के इसको डीप फ्राई करने जा रहे हैं तो फिर आपने सील बहुत अच्छे से करना है, वरना चीज़ ज़रा सी भी कहीं से जगह मिलेगी तो वो फ़ौरन से बाहर आ जाएगी। अच्छा, अब जो हमें बटर सा एक तैयार करना है ना, उसको भी तैयार कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास मक्खन, इसमें हम ऐड कर देते हैं ये लहसुन। साथ ही आप लोगों से सवाल करना है तो मैं क्वेश्चन आप लोगों से करती चलूँ कि अगर हमें डो को फुलाना हो, चाहे पिज़्ज़ा के लिए, ब्रेड के लिए, ईस्ट के अलावा वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि विदाउट ईस्ट अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना हो तो फिर आप ईस्ट की जगह उसमें क्या ऐड करेंगे, ये हमारा आज का सवाल है। ज़रूर हमें बताइए कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। और यहाँ पर क्योंकि मुझे चावलों को बॉईल करना है और पानी भी उबल चुका है तो मैं इसमें राइस ऐड कर देती हूँ, ताकि उसके बाद हम यहाँ पर बॉल्स की तरफ आ जाएं। और यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसमें नमक। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सॉल्ट और चावलों को पकने देते हैं। इसको हमने किया अच्छा सा मिक्स, और उसके बाद अब हम बॉल्स को स्टफ़ करते जाएंगे। कोई भी अवन की ट्रे ले लीजिए जिसमें आप बॉल्स को अरेंज कर सकते हैं इजीली। थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा बॉल्स को, ताकि वो बहुत अच्छी सी फूलें, क्योंकि पिज़्ज़ा की डो है, फूलेंगी बॉल्स, तो थोड़ा सा स्पेस ज़रूर दीजिएगा ताकि वो आराम से उनके पास जगह हो फूलने की। चलें, ऑलिव्स इसमें चले गए, हेलोपिनोज़ हमने शामिल की, चीज़ ऐड किया है, प्याज चॉप करके शामिल कर दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसी तरीके से जो बटर का मिक्सचर है वो भी हमने तैयार कर लिया है। छोटा सा एक स्पून ले लेते हैं ताकि हम इजीली इसकी जो फिलिंग है वो करते जाएं। सवाल मैंने आप लोगों के साथ किया है कि आपने हमें ये बताना है कि डो को अगर फुलाना हो तो ईस्ट के अलावा वो कौन से अज्जा हैं जिनकी मदद से हम डो को बहुत अच्छे से फुला सकते हैं। तो वो उन अज्जा के आप हमें नाम बताएंगे और फिर आप विन कर सकेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। चलिए, ये जो बॉल है मैं यहाँ इसको प्लेस करती जा रही हूँ। इसके बाद हम इसके ऊपर ये जो हमारा बटर है ये हमने लगा देना है ताकि मज़ेदार सा हो जाए। जैसे आपको इजी लगता है वैसे आपने इसको
बस मकसद ये है कि जो बॉल है ये बहुत अच्छे से सील हो जाए। नमक और मिर्च आपने रखना है अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर से भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने अंदर ही ऐड कर दिया है। जब भी आप इसका बाइट लेंगे तो फिर बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग से आपका दिल खुश हो जाएगा। और बहुत अच्छा है, अगर अपनी फैमिली की पसंद को देखते हुए आप स्टफिंग में चेंजिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर उसको कर लीजिए। चलें, अवन को आपने कर लेना है प्री हीट। जब भी आप सोच रहे हैं बेकिंग करने के बारे में तो अवन को पहले प्री हीट कर लीजिए और उसके बाद आपने अपनी तैयारी करनी है ताकि अवन अच्छा सा ज़बरदस्त सा गर्म हो जाए। चलें, चाहे तो उसको फ्रंट से भी रख सकते हैं, अच्छा खूबसूरत लग रहा है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। चलिए, मैं सिंपल इसकी स्टफिंग करती जा रही हूँ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। अच्छा, मैंने इसको बेला नहीं है, सिंपल हाथों की मदद से हमने इसको थोड़ा सा चपटा कर लिया। और क्योंकि आपकी डो तो सॉफ्ट ही होनी चाहिए अगर आप पिज़्ज़ा के लिए बना रहे हैं, ताकि बहुत अच्छे से वो फूले भी। डो को हार्ड बिल्कुल मत रखिएगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसके अलावा आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा सा आपने जो पानी है उसको भी नीम गरम ही गूंदना है। चलिए, जल्दी जल्दी झटपट से बॉल्स बना लेते हैं ताकि ब्रेक के बाद फिर हम आ जाएं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है और मैं राइस को भी हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। 1-1 टीस्पून बहुत है अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि बाहर भी ना आए और बहुत इजीली आप इसको सील भी कर लें। और बॉल्स भी आपने बहुत ज़्यादा बड़ी जो है वो नहीं बनानी। चलें, अवन में मैं रख देती हूँ ये हमारा बटर का जो मिक्सचर है इसको गर्म होने के लिए, ताकि हम इजीली इसको ब्रश कर लें। गार्लिक और मिक्स हर्ब का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ। अच्छा, ये वाला जो स्टफिंग का काम है बच्चों की मदद से भी आप करवा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है किचन में ही खड़े होकर करें, आराम से कमरे में बैठ के आपने इसका काम कर लेना है। और स्टफिंग में भी कुछ ऐसी कुकिंग नहीं है, बहुत ही जल्दी से मिनटों में आप इसको कर सकते हैं और आराम से अवन में आपने इसको बेक होने देना है। वैसे तो काफ़ी फिलिंग का एहसास होगा इसको खाने से, लेकिन एज ए स्नैक भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। कोई बर्थडे पार्टी है, शाम की चाय पे बना रही हैं तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार लगेगा। बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दिया जा सकता है। आजकल तो बच्चों की भी छुट्टियां हैं। चलिए, फिल कर लेते हैं इसको। और जिस तरह हम अक्सर पराठे तैयार कर रहे होते हैं और उसको स्टफ़ करके बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको बनाते जाना है। चावलों को भी थोड़ा सा चेक करते जाते हैं, अगर हो गए हैं तो फिर निकाल लेते हैं। चलिए, कुछ देर और है और उसके बाद तो तब तक हम यही करते हैं कि अपनी जो ये पिज़्ज़ा बॉम्ब्स हैं इनको तैयार कर लेते हैं। और क्या क्या फिलिंग हो सकती है इसमें, आप पालक और चीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें जो हम लोग कीमा तैयार करते हैं, बनाते हैं, आपने देसी अंदाज में भी तैयार किया हो, थोड़ा सा उसमें चीज़ को मिक्स करें, उसके साथ आप इसको फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर चिकन की कोई बोटी लेफ़्ट ओवर है, रात के सालन में बची हुई है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी वेजिटेबल्स, थोड़ा सा चिकन, शिमला मिर्च, इन तमाम चीज़ों के साथ भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में मेरी कोशिश होगी कि ये तमाम जो हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स हैं इनको मैं तैयार करके रख लूँ और बटर को भी मेल्ट कर लेते हैं ताकि फिर हम इसको बेक होने के लिए रखें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके
हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और पिज़्ज़ा के जो बॉम्ब्स हैं या बॉल्स कह लीजिए वो हमने आपके सामने रेडी कर ली थी। मैं स्पून ले लेती हूँ ताकि हम गार्लिक भी कुछ इसमें शामिल करते जाएं। और ये जो हमने एक बटर सा तैयार किया था जिसमें था हमारे पास लहसुन, साथ ही हमने थोड़ी सी मिक्स हर्ब इसमें शामिल की, कुटी हुई लाल मिर्च, और हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा सॉल्ट। लहसुन फ्रेश ही ऐड कीजिएगा, वो जो हमारे घरों में जो बॉटल्स होती हैं ना उसका इस्तेमाल इस रेसिपी में मत कीजिएगा। और ओवन को हमने कर लिया है प्री हीट, तो मैं इसको रख देती हूँ ओवन में बेक होने के लिए। और उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। और साइज़ आप देख सकते हैं, सिंगल सर्विंग साइज़ का आपने इसको तैयार कर लेना है। अगर गार्लिक का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता आप ओमिट कर सकते हैं, और बटर में वो चीज़ें ऐड कर दीजिए जिनका फ्लेवर आपको या आपकी फैमिली को अच्छा लगता हो। चलें, ये हो गया, तो मैं इसको भी रख देती हूँ ओवन में बेक होने के लिए। एक रह गई है, उस पर भी ऐड कर देते हैं छोटी सी हमारी बॉल। चलें, सवाल दोहराते चलें, पिज़्ज़ा बनाने के लिए ईस्ट के अलावा वो कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं डो को राइस करने के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। और ये वाली जो हमारी बॉल्स हैं इनको भी रख देते हैं ताकि ये भी बेक हो जाए। और अब आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमने सबसे पहले चिकन को ही कुक कर लेना है। तो उसके लिए मैं ले लेती हूँ एक अदद यहाँ से प्लेट नमक, उसके साथ ही आपने ऐड कर देनी है कुटी हुई काली मिर्च अगर थोड़ा माइल्ड खाना पसंद करते हैं, वरना आपने कुटी हुई जो लाल मिर्चें हैं वो इसमें ऐड कर देनी है। अब मैं इसको कोट कर लेती हूँ मैदे से, और मैदे से कोट कर लेने के बाद फिर हम इस पर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। चलें, अंडा भी मैं यहाँ पर फेंट लेती हूँ ताकि ये वाला जो काम है इसको हम करके। इसके अलावा हमें कौन से अज्जा चाहिए होंगे, हमें राइस चाहिए होंगे, प्याज इसमें जाएगी, इसके साथ ही सोया सॉस है जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, बहुत ही थोड़ी सी चीनी है, चिकन स्टॉक, चिकन यखनी उसका आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो मैंने इस पर स्प्रिंकल कर देना है थोड़ा सा मैदा दोनों तरफ से। और इसके बाद हमने इसको डिप कर लेना है अंडे में। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर मैदा लगाया, नमक और मिर्च तो हम इसमें पहले से ही शामिल कर चुके थे। इसको भी एक अदद बड़े प्याले में निकाल लेते हैं ताकि इजीली हम इसको अंडे में कोट कर लें। और साथ ही एक अदद फ्राइंग पैन ले लेते हैं जिसमें मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। चलें जी, ऑयल भी रख देते हैं थोड़ा सा गर्म होने के लिए। थिक फ्ले है तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि अच्छा सा गल जाए, ज़बरदस्त सा। चलें, अब हमने इसको डिप कर लेना है एग में। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स। डबल कोटिंग करना चाहते हैं, डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, दोबारा से एग में लगाइए और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि जो हाथ गीले हैं वो आप ब्रेड क्रम्स पे ना लगाएं। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मैमूना है कश्मीर से, मैमूना से बात करेंगे। हेलो मैमूना, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आंटी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैमूना, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका शो देख रही हूँ। शो देखती हैं? जी जी। कुकिंग करती हैं आप मैमूना?
जी हाँ, थोड़ी घनी कर लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी कर लेती हैं, बाकी मम्मा से फरमाइश होती है। जी जी। मैमूना जल्दी से सवाल का जवाब दे दें। आंटी सॉरी बट मुझे जवाब नहीं मालूम। जवाब नहीं आ रहा आपको? ओहो। जी चलें आप अपनी कोई देखो, फरमाइश नोट डाउन करवा दें। जी जी मेरी फरमाइश है कि ना अब मुझे कबाब बनाना सिखा दें। कौन से कबाब? कबाब मतलब चिकन के हों या मीट के, जिसके भी हों, बस कबाब मतलब बनाना सिखा दे तो मैं नोट कर लूंगी इसकी। बकरा ईद आ रही है ना, आपने सोचा कुछ कबाब तो मैं सीख लूं झटपट। जी जी। चलें ठीक है मैमूना, आपकी फरमाइश को भी हमने नोट कर लिया है। और कुछ थैंक कहना यू। चाहेंगी? जी और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, आपका शो रोज देखती हूँ और आपका बहुत अच्छा सेट है, आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। थैंक यू। चलें थैंक यू सो मच। आप देखती हैं, पसंद करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही पसंद करती रहिए और हमारा शो देखती रहिए, मसाला टीवी देखती रहिए। अच्छा, मैंने इस पे ब्रेड क्रम्स खूब अच्छे से लगा के और अब इसको हमने फ्राई होने के लिए रख दिया है। आंच मैं कर देती हूँ स्लो। वजह उसकी यही है कि हमने ना सिर्फ इसको पकाना है बल्कि हमने इसको गलाना भी है। एक तरफ से हो जाएगा, इसको दोबारा से टर्न करेंगे 1 2 3 दफ़ा टर्न करके और हमने इसको अंदर तक कुक होने देना है। 5 7 मिनट तो आपने इसको पकाना है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक सॉसी सा एग हमने बेसिकली तैयार कर लेना है और उसके बाद हमने एक प्याले में राइस ऐड कर देंगे और उसके ऊपर ये सॉसी सा एग और साथ ही जो हमारी फ्राइड चिकन है ये हम शामिल कर देंगे। बहुत ही हेल्दी सा मील है और आप इसको दे सकते हैं बच्चों को। इनफैक्ट आप ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं और उसके साथ साथ दोपहर में, रात में जब भी उनको अचानक से भूख लग जाती है, अगर आपके पास उबले हुए जो चावल हैं वो मौजूद हैं तो उसके साथ आप थोड़ा सा चिकन बनाएं, सॉसी से एग्स बनाएं और सर्व कर दीजिए। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। किरण हैं पेशावर से। हेलो किरण, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी किरण, क्या कैसी हैं, क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। आपका शो बहुत अच्छा है और हम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई देखने का, पसंद करने का। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी और ये है बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा और थोड़ा सा दही डाल देना तो इससे पिज़्ज़ा की डो जो होती है ना वो अच्छी बन जाती है। ठीक है, ट्राई किया वैसे कभी आपने इस तरह बनाया? जी मम्मा करती हैं। अच्छा ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और क्या कहना चाहेंगी? बस और तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल किया जा चुका है और अब तक जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं जल्दी जल्दी हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं, एग तैयार करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, चिकन को आपने गोल्डन फ्राई भी कर लेना है, मेक श्योर कि वो अंदर तक गल चुकी हो। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया थोड़ा सा ऑयल और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ ये हमारी जो रेगुलर सी प्याज होती है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 अदद बड़ी या 2 दरमियाने साइज़ की आपने इसमें प्याज शामिल कर देनी है। हल्का सा हम इसको सौते करेंगे और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये चिकन का स्टॉक। थोड़ा सा इसमें चला जाएगा सोया सॉस और फिर हमने 2 अदद अंडे तोड़कर इसमें शामिल कर देने हैं तो हमारे सॉसी से जो एग्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। नमक और काली मिर्च इसमें शामिल कर दें, बहुत ही थोड़ी सी चीनी ऐड कर दें, उससे इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। और फिर हमने ये तमाम जो हमारा एग का मिक्सचर होगा ये हमने प्याले में जो हम राइस निकाल लेंगे उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ये एग वाला मिक्सचर और फिर उसको सर्व कर देना है आपने क्रिस्पी सी फ्राई चिकन के साथ। उसके ऊपर ऐड कर देंगे हम हरी प्याज। हरी प्याज बहुत अच्छी जाएगी इसके साथ, तो आपने हरी प्याज शामिल कर देनी है। प्याज को ना तो गोल्डन करना है, वाइट कुछ भी नहीं करना है, हल्का सा सौते किया
और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चिकन स्टॉक। चलो ये हमने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही इसमें चला जाएगा सोया सॉस, ये हमने ऐड कर दिया। और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च और साथ ही इसमें जाएगा नमक। तो काली मिर्च अपने फ्लेवर के मुताबिक या फिर एग्स के हिसाब से आपने काली मिर्च शामिल कर देनी है और साथ ही ऐड कर देते हैं नमक। और याद रहे कि आपने चिकन में नमक शामिल कर दिया है, अंडों में भी नेचुरली सॉल्ट मौजूद होता है। चलें अब इसमें तोड़ के शामिल कर देते हैं 2 अदद अंडे। आंच को मैं अभी थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। चलें इसी में ही अंडे शामिल कर देते हैं जो हमने ब्रेड क्रम्स में यूज़ किया था। तो एक चला गया और एक और ऐड कर देते हैं। हल्का सा मैं इसको फेंट लेती हूँ। चलें और ये जो अंडा है ये चला जाएगा यहाँ। हल्का सा इसको कर लेते हैं मिक्स। और जैसे ही ये एग तैयार हो जाएगा, पक जाएगा, मैं यहाँ पर जो चावल हैं वो निकाल लेती हूँ प्याले में, जिनको हमने नमक के साथ पका लिया था, कुक कर लिया था। इसको हमने इस प्याले में निकाल लेना है। तो 1 अदद स्पून भी ले लेते हैं। बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप उनको तैयार करके दीजिएगा, बना के दीजिएगा। और हेल्दी भी है। एग्स जा रहे हैं, चिकन है, राइस है, कंप्लीट मील है। इनफैक्ट इस स्टेज पे आप इसमें अपनी पसंद की सब्ज़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें जो हरा प्याज है वो ऐड करने जा रहे हैं। इसको कर लेते हैं अपने करीब। थोड़ा सा इसको और कुक होने देते हैं। अब जो हमारे पास ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो, आप उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट का ब्रेक तो बिल्कुल भी मिस मत किया करें और क्लिक्स ले लें, आराम से बैठ के आप उसको नोट डाउन करें। चलें अब ये जो एग है ये मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर राइस के ऊपर। छोटा सा हमारे पास ब्रेक है, जल्दी से जाइए, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। और उसके बाद जो पिज़्ज़ा बॉम्ब्स हैं इनको भी निकालते हैं, सर्व करते हैं। आप जाइए छोटे से रिकैप ब्रेक पर। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और लोडेड सा ये हमारा राइस बोल जो है वो तैयार हो चुका है, जिसमें राइस तो हैं ही, उसमें एग्स भी हैं और मज़ेदार सी चिकन भी है। तो इसको रखते हैं यहाँ। चलें और जो पिज़्ज़ा बॉम्ब हैं इनको भी निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से सील कीजिएगा। अगर कहीं से भी उनको जगह मिली तो स्पेशली चीज़ तो फ़ौरन से बाहर आ जाएगी। तो चलें मैं यहाँ पर इनको निकाल कर रख लेती हूँ। इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा अपने पसंदीदा सॉस के साथ। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस के साथ भी, और अगर बच्चों को दे रहे हैं तो फिर केचप है या चिली सॉस है उसके साथ बहुत अच्छे जाएंगे। ज़रूर बनाइएगा, सर्व कीजिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है, लेकिन पेपर मेरे पास नहीं है। अगर मुझे बता दिया जाए कि क्या बनने जा रहा है तो वो भी हम अनाउंस करते चलें। फ्राई कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसको बेक करने का ऑप्शन वैसे ज़्यादा अच्छा है।
कि आप इसको बेक कर लें। आलू पालक बनने जा रहा है आज तड़का में, और साथ ही बनेगा बीफ मलाई। आइसक्रीम शेक भी बन रहा है, तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है और ज़रूर देखिएगा। कल जुम्मे का दिन है, जुम्मे को भी कल कुछ मीठा बनने जा रहा है। आई थिंक लियाली लुबनान हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ क्या रेसिपी है वो बिल्कुल भी मेरे जहन में नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपीज़ को कलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपने अभी भी नोट डाउन नहीं किया है सोशल मीडिया से कलेक्ट कर लीजिए। अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं बेहद मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।